Good morning, students. Today we learn reading C, that is enduring script. आज हम रीडिंग सी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें है हमारा डैट इज़ एंड्योरिंग स्पीड स्क्रिप्ट। डैट इज़ मतलब पापा की, है ना। एंड्योरिंग यहाँ जो वर्ड है वो है चिरस्थायी या अंतहीन। स्क्रिप्ट मतलब होता है आलेख, है ना। ये यहाँ जो लेखिका हैं उनके डैडी जो जिस तरह की स्टोरीज़ या शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे उनके बारे में इन्होंने बताया है और अपने जीवन के बारे में भी बताया है ना। और हमारे लेखिका का नाम है अमारा भवानी देव, ठीक है। उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है, ये अपने बारे में लिखा है इसलिए हम इसको आत्मकथा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसा है स्टोरी। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम, ठीक है। सीटेड मतलब बैठे थे, इन आवर ड्राइंग रूम हमारे ड्राइंग रूम में, बैठक कमरा में जहाँ पर लिखाई पढ़ाई का काम होता है ना। वैसे उस वाले कमरे में हम लोग बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? डैडीज़ क्वाइटली रोट, क्वाइटली मतलब शांति से। हमारे जो डैडी थे, पापा थे, वो शांति से रोट लिख रहे थे। इनटू द नाइट रात में, है ना, रात में बैठे थे। द ग्रीन इंक हरे रंग की जो स्याही थी, फ्रॉम हिज फाउंटेन पेन उनके फाउंटेन पेन से, है ना। टर्निंग थॉट्स वो थॉट्स में को बदल रही थी, है ना। वो थॉट को, विचारों को, है ना, विचारों को बदल रही थी। इनटू वर्ड्स शब्दों में बदल रही थी, ठीक है। मतलब फाउंटेन पेन की या स्याही से, है ना, जो हरी स्याही थी वो उनके विचारों को, डैडी के विचारों को, पापा के विचारों को शब्दों में बदल रही थी। इन हिज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, है ना, उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। हैंड राइटिंग मतलब हस्त लिखावट, ठीक है। माई फादर मेरे पिता, एंड लिटिल माई मदर एंड लिटिल सिस्टर मेरी जो माँ थी और मेरी जो छोटी बहन थी, वुड बी फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप मतलब जल्दी सो जाते थे। इन द बेडरूम वो बेडरूम में सो गए थे, जल्दी ही सो गए थे। बट आई सैट लेकिन मैं बैठी थी। हडल्ड इन अ ब्लैंकेट, ठीक है। हडल्ड मतलब होता है छल्लेदार, ठीक है। हडल्ड मीन्स छल्लेदार। ब्लैंकेट जो था हम लोगों का कंबल था, है ना। ऑन द कैन चेयर, और मैं कहाँ बैठी थी? कैन के चेयर में बैठी थी। कैन मतलब बांस होता है, चेयर मतलब कुर्सी, ठीक है। अपोजिट दूसरे साइड में हिज डेस्क उनके डेस्क के, एंड वाज मैं उन्हें देख रही थी। मतलब सामने में इनके पापा लिख रहे थे और ये छल्लेदार कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी, ठीक है। इट वाज द 1960s, ये 1960 के दशक के था, मतलब 1960 से पहले की बातें हैं ये, है ना। वी लिव्ड इन चेन्नई, हम चेन्नई में रहते थे। चेन्नई चूँकि बड़ी शहर है इसलिए इसके सामने में इन आया है, ठीक है। अगर छोटी शहर होता तो एट होता, ठीक है। इन ए स्माइलिंग मॉडेस्ट हाउस, ठीक है। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराता हुआ, मॉडेस्ट मतलब साधारण होता है। मॉडेस्ट मीन्स साधारण, हाउस मतलब घर, ठीक है। विथ वाइट वास्ट वॉल, है ना। सफ़ेद रंग से पोताई किया गया था। चूने से पोता होगा या किसी और से, लेकिन रंग उसका क्या था? सफ़ेद था, है ना। वॉल्स दीवार थी। एंड ग्रीन विंडोज़ और खिड़कियाँ हरी रंग की थी। अ बिग गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन था। अराउंड इट, इसके चारों ओर। एन इनवाइटिंग पोर्च, और स्वागत करते हुआ एक पोर्च था। पोर्च मतलब घर के सामने में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ा करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्च कहते हैं, ठीक है। टू हेल्प मेक इन मीट्स, ठीक है। माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था? रेंट दे दिया था, किराए में दे दिया था हाफ द हाउस, आधे घर को, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने आधे घर को
अपने घर खर्चों को चलाने के लिए आधे घर को किस में दे दिया था, रेंट में दे दिया था, किराए में दे दिए थे, ठीक है। डैडी वॉज ए फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। डैडी वॉज ए फ्रीलांस राइटर, फ्रीलांस मतलब होता है स्वतंत्र, है ना, वो स्वतंत्र राइटर थे, कंट्रीब्यूट करते थे, अपना योगदान देते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिख के, छोटी छोटी कहानियाँ लिख के, और किसके लिए कहानी लिखते थे, तमिल मैगजीन के लिए, है ना, एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म, और कभी कभी फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखते थे, मतलब फिल्म की पटकथा भी लिखते थे, है ना। अल्दो यद्यपि द फिल्म ऑफर व फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है, अल्दो यद्यपि फिल्म का जो ऑफर था, फिल्म का जो प्रस्ताव था, वह फ्यू मतलब बहुत कम आता था, फार आता था मतलब बहुत दूर दूर या बहुत दिन दिन बाद में आता था। बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले, हीड वंस हेल्ड अ स्टडी, ठीक है, वो क्या थे, वंस एक बार थे, स्टडी, स्टडी मतलब लगातार या अनवरत, ठीक है, वेल प्लेइंग जॉब। उनका जो जॉब था वेल प्लेइंग था, मतलब स्थायी जॉब था, वो कहाँ पर उनका जॉब था, त्रिवेंद्रम एज मलयालम न्यूज़ रीडर, त्रिवेंद्रम में उनका स्थायी जॉब था, और वो क्या करते थे, मलयालम भाषा के न्यूज़ रीडर थे, न्यूज़ रीडर मतलब एंकर, न्यूज़ पढ़ने वाला, है ना। हिज नेम, उनका नाम था नागरकोइल के पद्मनाभम, ठीक है, ये उनका नाम है, नोन टू ऑल इंडिया रेडियोज लिसनर इन केरला, ठीक है, और ये न्यूज़ रीडर का काम कहाँ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में करते थे, AIR जिसको कहते हैं ना, लिसनर्स मतलब होता है श्रोता, ठीक है, केरला के जो श्रोता थे वो उनको नागरकोइल के पद्मनाभन के नाम से जानते थे, ठीक है। ही वुड सडनली रिज़ाइन फ्रॉम AIR, सडनली अचानक से, उन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन मतलब अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, फ्रॉम AIR ऑल इंडिया रेडियो, टू परस्यू मतलब होता है लग जाना या जुट जाना, ठीक है, विथ रिलेंटलेस पैसन, रिलेंटलेस मतलब होता है जुनून, पैसन मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, हिज ड्रीम, उनका जो सपना था, क्या सपना था, बीइंग अ राइटर, उनको एक राइटर बनना था, इसके लिए उन्होंने अपनी जो नौकरी थी उससे रिज़ाइन दे दिया। एमंग डैडीज अर्ली फ्रेंड्स इन चेन्नई, ठीक है, एमंग मतलब के बीच में, है ना, मतलब बहुत सारे उनके अर्ली फ्रेंड थे, शुरू के मित्र थे, है ना। चेन्नई वर एक्टर जेमिनी गणेशन एंड नागेश, मतलब बहुत सारे थे, उनमें से बीच में ये उनके बीच में ये दो लोग थे, कौन कौन थे, जेमिनी गणेशन एंड नागेश, ठीक है, द कॉमेडियन, ये दोनों कॉमेडियन थे, ठीक, बहुत सारे दोस्तों में के बीच में जो दो लोग थे, इन दोनों का नाम यहाँ पर आया है ना। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस, गणेशन जो थे वो कंटिन्यू लगातार विजिट करने आते थे, मिलने आते थे, इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस, मतलब उनके फेमस होने के बाद भी वो मिलने आते थे। आई वुड लुक आउट, मैं उन्हें देखता था, स्टार स्टक मतलब अचानक से कोई बहुत बड़ा स्टार हमारे सामने में अमिताभ बच्चन आ जाए तो फिर स्टार स्टक हो जाता है, हमें शौक लग जाता है कि ये कैसे हो गए, ये कैसे आ गए, इस टाइप से, तो वह यही चीज़ लेखिका को होती थी, है ना। एज हिज ब्लू फैट ड्रोव इन, ठीक है, जैसे ही उनका ब्लू कलर का, है ना, नीले कलर का फैट जो कार है उसका नाम है ना, ड्रोव इन, वो जैसे ही अंदर आता था, ही वुड टीज माई हैंडसम डैड, है ना, वो मेरे टीज़ करते थे, चिढ़ाते थे हैंडसम डैड को, मेरे बहुत सुंदर डैड जो थे उनको चिढ़ाते थे, कॉलिंग हिम माँ पिल्लई, है ना, उन्हें माँ पिल्लई कहते थे, ठीक है। माँ पिल्लई का मतलब यहाँ पर दिया है तमिलियन ब्रिज ग्रूम मतलब दूल्हा होता है, तमिल भाषा में दूल्हा होता है, तो उनको क्या कहते थे, माँ पिल्लई कहते थे। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग सॉफ्ट, ठीक है, और ये जो दोनों थे वो टॉकिंग करते हुए, बात करते हुए शॉप में चले जाते थे, दुकान में चले जाते थे, दुकान तरफ चले जाते थे, ठीक है।
वन थिंग डैडीज हैड गैन, है ना, एक चीज़ जो डैडी ने गैन किया था, प्राप्त किया था अर्ली, शुरू में, फ्रॉम हिज राइटिंग वाज मम्मी, उन्होंने अपनी राइटिंग से एक चीज़ जो उन्होंने पाया था वो क्या थी, मेरी मम्मी थी, ठीक है। एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट, है ना, मेरी मम्मी क्या थी, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट थी, है ना, वो इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक थी। एंड एविड रीडर, एविड मतलब होता है उत्साही, रीडर मतलब पढ़ाकू, ठीक है, पढ़ने वाली, उत्साही पढ़ने वाली थी। शी वॉज अ फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरी, वो डैडी के मैगजीन की जो स्टोरीज थी उसके फ़ैन थी, है ना, वो बहुत ज़्यादा उसे उन्हें पसंद करती थी। द टू बिकम पेन पेल्स, पेन पेल्स मतलब होता है कलम साथी, है ना, तो जो दोनों थे वो कलम के साथी थे। मेट, एक दूसरे से मिले, एंड गॉड मैरिड, और दोनों की शादी हो गई। अल्दो द डो आइड ब्यूटी, ठीक है, अल्दो मतलब यद्यपि, डो आइड ब्यूटी, हिरन, डो मतलब होता है हिरन, आइड मतलब आंखें, हिरन की आंखों जैसी ब्यूटी थी, वो बहुत सुंदर थी। फ्रॉम बेंगलोर, वो बेंगलोर की थी। वाज नो ब्राह्मण लाइक डैडी, वो ब्राह्मण नहीं थी, वो ब्राह्मण नहीं थी डैडी की तरह, ठीक है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज था, है ना। इट वाज अ ह्यूज लीप, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, लीप मतलब छलांग होता है। टू फैथ, फैथ मतलब विश्वास करना, टू मैरी मतलब उस समय 1960s के टाइम पर इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बड़ी छलांग है, ये बोल रही हैं लेखिका, है ना, इंटरकास्ट इन दोज डेज, ठीक है, मतलब विजातीय विवाह, है ना, मतलब अपनी ही जाति में हम लोग शादी करते हैं, तो 1960s में इन्होंने विजातीय विवाह किया था, है ना। एज आई सेड, जैसा मैं बैठी थी, है ना, दे आर वॉचिंग डैडी, वहाँ पर डैडी को वॉच करते हुए। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता था, व्हाट ही वुड राइट एवरी डे, कि वो रोज़ रोज़ क्या लिखते हैं, वुड राइट एवरी डे, है ना, हर दिन लिखते हैं। आई न्यू, मुझे पता है, हाउ ही ऑलवेज वर्क, वो कैसे हमेशा कार्य करते हैं, ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट, है ना, अपनी नेक्स्ट स्टोरी मतलब आने वाली कहानी पर, एट नाइट रात में, इवन एज, है ना, इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन, है ना, इवन एज मतलब इसके बाद भी, कि ही वॉज वर्किंग, वो काम करते रहते हैं, ऑन हिज करेंट वन, अपने ये भी वर्तमान वाले में, मतलब वर्तमान वाले में काम करते हुए, है ना, वो कहाँ काम करते हैं, एट द फिल्म स्टूडियोज़, फिल्म स्टूडियोज़ में वर्तमान वाले में काम करते हैं, और नेक्स्ट स्टोरी पे रात को काम करते हैं, मतलब दिन रात उनका काम चलता रहता है। माई बिग हिट हिट इज़ जस्ट अ स्क्रिप्ट अवे, वो कहा करते थे, मेरा जो बिग हिट है, मेरा बड़ा बड़ा वाला हिट होना मतलब फेमस होना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाना, है ना, वो क्या है, जस्ट स्क्रिप्ट अवे, एक स्क्रिप्ट का दूर है ना, मतलब एक अच्छी स्क्रिप्ट अगर मैंने लिख दी, वो फेमस हो गया, तो क्या हो गया, मेरा बिग हिट हो जाएगा, है ना। ही वुड स्माइल, वो मुस्कुराते थे, ऑन हिज डीप डिम्पल्स, और जब मुस्कुराते थे तो उनकी डिम्पल्स पड़ते थे, डीप मतलब गहरी, है ना, गहरी डिम्पल क्या होती थी, शोइंग, दिखाई देता था। आरंट यू स्लीपी, है ना, आरंट यू स्लीपी मतलब क्या तुम स्लीपी हो रही है, क्या तुम्हें नींद आ रहा है। नो, आई वुड मम्बल्ड, मम्बल मतलब बड़बड़ाना, है ना, तो मैं क्या बोलती थी, नहीं। अल्दो, यद्यपि, आई वुड ऑफन डोज ऑफ, मैं अक्सर सो जाया करती थी, इन द चेयर, कुर्सी में ही, एंड ही वुड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मॉम, और वो मुझे उठा के मॉम के पास ले जाते थे, नेक्स्ट मतलब बेड में मॉम के पास सुलाने के लिए ले जाते थे। आई वुड ड्रीम ऑफ रिम्स, ठीक है, मुझे सपने आते थे, ड्रीम आता था। रिम्स, रिम्स मतलब होता है कागज़ों का बंडल, ऑफ वाइट पेपर्स, ठीक है, तो सफ़ेद कागज़ों का जो बंडल था, है ना, फिल्ड विथ ग्रीन राइटिंग, वो हरे राइटिंग से भरा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ वायलेंट हीरोज़, और मेरे जो वायलेंट हीरोज़ थे, वायलेंट मतलब सच्चाई के जो हीरोज़ थे, हैं, नायक थे, गुड ऑलवेज ट्रम्पेड, ठीक है, वो हमेशा अच्छे होते थे और ट्रम्पेड होते थे, विजय पाते थे ओवर एविल, एविल पर, एविल मतलब पापी या दुरात्मा या फिर बुरे लोग,
उन पर मेरा जो हीरो था वो हमेशा क्या कहते थे, विजय पाते थे। एंड डैड्स हीरोज़, और मेरे जो डैड के हीरोज़ थे, है ना, मेरे डैड के जो नायक थे, वर ऑलवेज गुड, वो हमेशा अच्छे हुआ करते थे। व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था, ही गेव मी हैपर लीज नावल, उन्होंने मुझे हैपर लीज का एक नावल दिया। उस नावल का क्या नाम था, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो ये एक नावल है, ये एक उपन्यास है जो उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया था। अ रेदर न्यू बुक देन, और उस टाइम में वो नया नया बुक आया था, नया नया पुस्तक छपा था। जस्ट वन स्टोरी, केवल एक कहानी लाइक दैट, इस तरह की, इज़ इनफ फॉर अ लाइफ टाइम, वो इनफ है, बहुत ज़्यादा है लाइफ टाइम के लिए, पूरे जीवन के लिए। ही सैड, उन्होंने कहा। आई सेंस्ड, मैंने महसूस किया, सेंस मतलब महसूस किया। द लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब उनकी जो इच्छा थी, इन लॉन्गिंग, इच्छा, इन हिम, है ना, उनका जो इच्छा थी वो मैं समझ गई थी कि एक स्टोरी जो आदमी को पूरी तरह से फेमस कर सकती है। ठीक है, ही हैड अ बॉडी ऑफ वर्क बाय देन, उस टाइम उनके पास बॉडी थी, उसके पास शरीर था काम करने के लिए। ठीक है, बट अ बिग हिट, लेकिन जो बड़ी हिट थी, है ना, इलूड हिम, इलूड मतलब चूक जाना या बच जाना, जो बड़ी हिट थी वो चूक जाता था या बच जाता था। और मेरे डैडी क्या थे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो रहे थे, उनकी कहानी हिट नहीं हो रही थी। ठीक है, द नॉवल मैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। ठीक है, वो जो नॉवल था वो मुझ पर ग्रेट इम्पैक्ट, मेरा इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ा। एंड हाउ राइट डैडी वाज, और डैडी कैसे लिखते थे, है ना। हैपरलिन नेवर रोड, हैपरलिन ने नेवर रोड, कभी नहीं लिखा अनदर नॉवल, दूसरा नॉवल। उन्होंने एक ही नॉवल लिखा था, क्या लिखा था, टू किल आ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, इसी नॉवल को एक लिखा था, उसके बाद उन्होंने नहीं लिखा था। यद्यपि बिकेम अ लीजेंड, वो बहुत एक लीजेंड बन गई, बहुत महान बन गई, विथ हर वनली बुक, केवल एक बुक के कारण। ठीक है, समर नाइट्स, गर्मियों के दिनों में, है ना, डैडीज वुड रीगल अस, रीगल मतलब खुश करना होता है ना। तो समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में हम डैडी क्या करते थे, हमें खुश करते थे, रिगल करते थे। विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट, टेल्स मतलब बताते थे, अबाउट फिल्म शूट्स, फिल्म की जिस तरह की शूटिंग होती थी उसके बारे में हम लोगों को बताया करते थे। ही वॉज अ गुड मिमिक, वो बहुत अच्छे मिमिक थे। मिमिक मतलब आवाज़ बदल बदल के निकालना या दूसरे की आवाज़ निकालना। ठीक है, विथ हिज रेडियो स्टार वॉइस, है ना, उनका जो आवाज़ था वो रेडियो स्टार का था, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी। एंड वाज एन एक्सीलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और वो बहुत एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे एक्टर थे हिमसेल्फ, वो खुद। ठीक है, तो उन जिस तरह से वो एक्टिंग करके आवाज़ बदल के हम लोगों को कहानी सुनाते थे फिल्म के बारे में, तो हमें बहुत मज़ा आता था, रिगल होता था। ठीक है, एंड आई वुड साई, ठीक है, आई वुड साई, मुझे थोड़ा सा झिझक होता था। वाट अ वंडरफुल थिंग्स, है ना, कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। इट इज़ टू बी अ राइटर। ठीक है, ये एक राइटर होने के लिए उनके पास जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि वो मिमिक करते थे, हंसाते थे। ठीक है, ये सारी बातें एक राइटर होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन संडे एंड हॉलीडेज़, संडे के दिन या हॉलीडेज़ के दिन, आई वुड गो अप टू टू द एटिक, है ना, मैं एटिक में जाती थी। एटिक मतलब होता है अटारी या ऊपर छत में जो छोटा सा जगह होता है जहाँ थोड़ा थोड़ा धूप आता है, उसको एटिक कहते हैं, है ना। तो मैं वहाँ जाया करती थी, वेयर, जहाँ आई हाइड माई जर्नल्स, मैं अपनी जर्नल्स को, अपनी पत्रिकाओं को वहाँ हाइड करके रखी थी, छुपा के रखी थी। एंड राइट एंडलेस स्टोरी ऑफ माई ओन, और मैं भी एक एंडलेस, अंतहीन कहानी लिखती थी मेरी खुद की। व्हेन डैडी रोट स्क्रिप्ट, ठीक है, जब डैडी स्क्रिप्ट लिखा करते थे फॉर तेलुगु प्रोड्यूसर्स,
तेलुगु भाषा की प्रोड्यूसर के लिए, निर्माताओं के लिए, दे वुड बी इन इंग्लिश, है ना, वो इंग्लिश में कुछ पूछा कर, दे वुड बी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। तो तेलुगु प्रोड्यूसर के लिए जब भी लिखते थे तो वो किस में लिखते थे, इंग्लिश भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करते थे फॉर अ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड, पर्टिकुलर मतलब विशेष इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्दों के बारे में वो पूछा करते थे, विच आई वुड सप्लाई, जो मैं उन्हें बता दिया करती थी। माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड, ठीक है, मेरा जो हार्ट था वो स्वेल हो जाता था, भर जाता था, विथ प्राइड, गर्व के साथ, दैट कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग, कि मैं भी उनकी राइटिंग का पार्ट हूँ, मैं उनकी राइटिंग का भाग हूँ। माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड एट चेन्नईज हॉली एंजल्स कॉन्वेंट, ठीक है, माई सिस्टर, मेरी जो बहन अनुराधा थी, ठीक है, एंड आई स्टडीड, हम लोग पढ़ाई किया करते थे, एट चेन्नईज हॉली एंजल्स कॉन्वेंट, चेन्नई की हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल में, अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल, ठीक है, एक बहुत महंगी और बड़ी स्कूल थी, ठीक है, विच माई फादर कुड इल अफोर्ड, ठीक है, जिसे मेरे फादर जो हैं, मेरे पिता जो हैं, कुड सकना, इल एफर्ड मतलब बहुत मुश्किल से एफोर्ड कर पाते थे, मतलब खर्च उठा पाते थे, वहाँ का फीस दे पाते थे, स्टिल इसके बाद भी, ही वांटेड अस टू स्टडी, वो चाहते थे कि हम क्या करें, स्टडी करें, एंड स्पीक इंग्लिश वेल, और अच्छी इंग्लिश बोलें, एंड एंटाइटल मतलब होता है एकाधिकार के साथ, मतलब इंग्लिश बोलते समय हम बिल्कुल ना रुकें, एकाधिकार के साथ हम बोलते रहें, ये होता है एंटाइटलमेंट, ठीक है। ही वुड से वो कहा करते थे, ठीक है। देन चलिए, ठीक है, इतने को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।